स्टील इंडिया 2025 प्रदर्शनी व सम्मेलन का शानदार शुभारंभ मुंबई के गोरेगांव नेस्को ग्राउंड में किया गया। इसका शुभारंभ इस्पात से जुड़े हुए मंत्री और छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के हाथों द्वारा यहां फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया। लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कई बिंदुओं पर चर्चा की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में इंडिया स्टील 2025 सम्मेलन को वीडियो के जरिए लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस तरह से यह आयोजन नए विचार साझा करने, नई साझेदारियां बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने का यह प्रमोशन मंच बनेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह आयोजन इस्पात से नए अध्याय की नींव रखेगा। इंडिया स्टील 2025 का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर लखनलाल देवांगन के हाथों द्वारा फीता काटकर किया गया। इनके साथ भारत सरकार के स्टील मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी संदीप पौंड्रिक सहित तमाम महानुभावों की उपस्थिति देखी गई। मुंबई के गोरेगांव का यह नज़ारा जहां पर स्टील इंडिया एक्सपो का शानदार शुभारंभ किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस स्टील इंडिया एक्सपो में लाखों लोगों की आने की उम्मीद है। रोजाना यहां हजारों लोग स्टील उद्योग से जुड़े हुए लोग आते हैं और अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन ये बेहद खास मौका है जब भारत पूरी दुनिया में स्टील इंडस्ट्री में नाम कर रहा है। लोगों की उम्मीदें जो है भारत से बधी हुई है और यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम मिनिस्टर यहां आ रहे हैं और हर कोई इसे खूब सराह रहा है। देखिए खास तस्वीरें। Energy aligns the steel sector with India's broader vision of green hydrogen adoption to carbon steel production. As part of these efforts, the Union Government manufacturing. India's steel exports are navigating a complex global landscape shaped by fluctuating demand, economic uncertainties, and stringent trade regulations. To enhance export to competitiveness, I am happy to note that we are prioritizing production, innovation, cost efficiency, and value-added steel production to cater to high-growth international markets. In the form of photographs. Can you please come together, sir? Sir, आप थोड़े से, sir, Minister sir. 98 किलोग्राम है और ये भी बढ़कर 2030 तक 160 किलोग्राम हो जाने की संभावना है। स्टील का ये बढ़ता कंजम्पशन देश के इंफ्रा और इकोनॉमी के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड का काम करता है। ये देश की दिशा, सरकार की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की भी एक कसौटी है। साथियों, आज हमारी स्टील इंडस्ट्री अपने भविष्य को लेकर नए भरोसे से भरी हुई है, क्योंकि आज देश के पास
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जैसा आधार है। पीएम गति शक्ति के जरिए अलग अलग यूटिलिटी सर्विस को, लॉजिस्टिक मोड को इंटीग्रेट किया जा रहा है। देश के माइन एरिया और स्टील यूनिट्स को बेहतर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मैप किया जा रहा है। देश के पूर्वी भाग में जहां ज्यादातर स्टील सेक्टर मौजूद है, वहां क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। हम $1.3 ट्रिलियन की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लार्ज स्केल पर काम हो रहा है। रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट और पाइपलाइन के डेवलपमेंट का ये अनप्रेसिडेंटेड पेस स्टील सेक्टर के लिए नई संभावनाएं बना रहा है। आज देश में पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों घर बन रहे हैं। जल जीवन मिशन का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव में बिल्ड हो रहा है। अक्सर हमारे देश में ऐसी योजनाओं को केवल वेलफेयर के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन गरीब कल्याण की ये योजनाएं भी स्टील इंडस्ट्री को नई ताकत दे रही है। हमने ये भी तय किया है कि सरकारी प्रोजेक्ट में सिर्फ मेड इन इंडिया स्टील ही इस्तेमाल होगा। इंडिया स्टील 2025 आज यहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको एड्रेस किया इस इनॉग्रल सेशन में। इसमें हमारे इस्पात राज्य मंत्री मौजूद रहे, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री भी मौजूद रहे। इस उद्घाटन सेशन में कई कंपनियों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कई टेक्नोलॉजी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स और करीब 34 देशों के प्रतिनिधि रहे। इंडिया स्टील का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को कैसे स्टील के क्षेत्र में, इस्पात के क्षेत्र में एक विश्व लीडर, वर्ल्ड लीडर बनाना है और कैसे ग्लोबल हब बनाना है, इस पे चर्चा की जाए। इसमें स्टील में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत की जो क्षमता है स्टील उत्पादन की, वो 200 मिलियन टन पहुंच चुकी है और अब 2030 तक 300 मिलियन टन पहुंच जाने की संभावना है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि भारत की स्टील क्षमता 500 मिलियन टन हो जाएगी। इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कोयला, आयरन ओर या अन्य रॉ मटेरियल, उसके लिए सरकार नीतियाँ बना रही है ताकि वो उपलब्ध रहे और स्टील क्षेत्र को सभी सहयोग सरकार कर रही है। इस इंडिया स्टील में ये उम्मीद है कि स्टील उद्योग को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने, उसकी तकनीक में सुधार करने, उसमें विभिन्न देशों के बीच में और कंपनियों के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाने और इसी तरह की बातों पे विचार विमर्श होगा, डिस्कशन होगा। अगले 3 दिन तक यहाँ पे कई सेशन आयोजित किए गए हैं विभिन्न विषयों पे, कई राज्यों के सेशन हैं। तो इन सब में आपस में लोग बात करेंगे ताकि भारत की स्टील क्षमता को बढ़ाने और पूरे विश्व के साथ जो कोलैबोरेशन है वो कैसे होगा, इस पे ठीक ढंग से विचार। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टील उद्योग का शुभारंभ किया और आज यहाँ पर बॉम्बे में इसका बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगता है कि किस तरह से स्टील के उद्योग से क्या क्या बनाया जाता है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है देश में ही हर चीज़ निर्मित हो और देश के निर्मित से उपयोग से ही बड़े बड़े काल पुर्जे सब तैयार हों। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हम लोग नया उद्योग नीति अभी लागू किया है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर।
और उसमें काफ़ी छूट वगैरह का प्रावधान हम लोगों ने रखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ में अभी काफ़ी अन्य प्रदेश के लोग उद्योगपति अलग अलग उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अभी 4 महीने के अंदर में लगभग 4,40,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव हम लोग को मिला है, जिसमें टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ तक के भारत में एक अपना कंप्यूटर वगैरह का जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनता है, उसका भी अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है, उसका उद्घाटन है, जिसका लगभग 12,000 करोड़ का उद्योग स्थापित हो रहा है। और इस तरह से छत्तीसगढ़ में नया नया उद्योग लगे, इसके लिए हम लोगों का पूरा सरकार के माध्यम से प्रयास है। और जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है 2047 विकसित भारत बने, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे काम कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश बने। इस योजना के साथ में हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोदी के गारंटी में चुनाव में घोषणा हुआ था, उसका भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अल्प समय में उस वादा को, एक वादा को, बड़े बड़े वादा को पूरा किया है। और आने वाला समय पर और बेहतरीन के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ में काम करें।